नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज शाम 6 बजे की बड़ी बहस में बड़ा सवाल लेकर के ये हाजिर हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी आज क्या फैसला लेगी। सिद्धू पर कांग्रेस कोई फैसला लेगी भी या नहीं लेगी, या सिद्धू को लेकर एक भ्रम की स्थिति, एक कंफ्यूजन बनी हुई है। असल में नवजोत सिंह सिद्धू ने 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तब से लेकर आज तक करीब 17 दिन बीतने को हैं और सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया जाना बाकी है। ये फैसला आलाकमान अब तक नहीं ले पाया है। वहीं इसी सिलसिले में सिद्धू आज दिल्ली दरबार में हाजिर होने वाले हैं। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और मजे की बात यह है कि इस मुलाकात से ठीक पहले ही सिद्धू ने अपनी ही पार्टी पर इशारों ही इशारों में सवाल भी खड़े कर दिए और कहा कि उनके टैलेंट की कदर ही नहीं की गई। इसलिए तालठोक के हम ये सवाल आज पूछेंगे कि सिद्धू पर अंतिम फैसला आज क्या हो जाएगा। इस्तीफा मंजूर होगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से मजबूर होगी। सिद्धू के टैलेंट की कदर नहीं, सिद्धू का इससे क्या मतलब। वहीं दाव हिट या हिट विकेट होंगे सिद्धू, और क्या गुरु पर भ्रम में है फिलहाल परिवार की, क्या फैसला लिया जाए या नहीं भी लिया जाए। हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांकला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी जुड़ेंगे। परविंदर सिंह सेठी जो शिरोमणि अकाली दल से हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, और अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, एक बार फिर से दिल्ली दरबार पहुंचे जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर बार की तरह कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं, तोल मोल के बोल के साथ पहुंचते हैं। मेरी कद्र नहीं की, क्या मतलब इसका? नहीं, देखिए, सिद्धू अब जो दिल्ली पहुंचेंगे उसका मायने अलग है, क्योंकि इससे पहले सिद्धू की मुलाकात जो होती थी सीधे चाहे प्रियंका गांधी से होती थी, राहुल गांधी से होती थी, सोनिया गांधी से होती थी। अब उनको मिलना पड़ रहा है दिल्ली में आकर आला कमान के जो दूसरे नेता हैं, महासचिव जो प्रभारी हैं, यहाँ पर संगठन के महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल से मिलना है, उनको हरीश रावत से यहाँ आकर मिलना है। यानी उनको कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरे भाषा में कहें तो औकात दिखाने वाली बात है कि उनको बताया जा रहा है कि आपने जो गलती की है, कहीं ना कहीं उनको ज़मीन पे लाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि आपकी गलती कितनी बड़ी गलती। क्योंकि आप देखिए, सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया वो बड़े जल्दबाजी में दिया हो, लेकिन सिद्धू एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। इस्तीफा उनकी पहली गलती थी, उससे पहले बड़ी गलती तमाम कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस वजह से वो सारे दाव खेल रहे थे, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चन्नी मुख्यमंत्री बने, और चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनको ये समझ आया, जब उनको देर से, कि अब तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मुख्यमंत्री के। अगर चन्नी हार जाते हैं, पंजाब में कांग्रेस हार जाती है, तो इसका ठीकरा सिद्धू पर फोड़ा जाएगा, और पंजाब में कांग्रेस जीत जाती है तो चन्नी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला दलित कार्ड का। तो जब ये सिद्धू को समझ में आया, उसके बाद सिद्धू ने गलती पे गलती करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बहाना, जो भी बहाना लिया, डीजीपी और तमाम बहाना लेकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखिए, चन्नी को लेकर उनका जो वीडियो आता है वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाला है। कल उनका जो वीडियो आता है वो भ्रम फैलाने वाला है। और पार्टी आला कमान लेकिन ये बात लगातार देख रहा है कि उनको डायरेक्ट उनसे बातचीत नहीं हो रही है। उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब उनको दूसरे नेताओं से बात करनी पड़ेगी, वो सिस्टम है पार्टी का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अब सिद्धू अध्यक्ष रहेंगे तो पार्टी आलाकमान की जो सिस्टम है, पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हुए और तरीके से रहेंगे। तो जो बुलाया गया है उनको ये समझाया जाएगा। हकीकत यह है कि अभी भी जो पार्टी के दोनों महासचिव, आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगे, देखिए कांग्रेस दफ्तर में हलचल है, तमाम लोग आए हैं, सब मीडिया के हमारे दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो यहाँ महासचिव, संगठन महासचिव है, उनका कमरा यहीं राइट साइड में जहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ है। वहीं पे हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा था कि मीटिंग होगी। अभी तक ना तो हरीश रावत यहाँ आए हैं, न ही केसी वेणुगोपाल यहाँ मौजूद हैं। सिद्धू जरूर पंजाब भवन पहुँच गए, तो ये मीटिंग कब होगी इसको लेकर कोई समय तक मुकर्रर नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि सिद्धू को अब कहीं ना कहीं जमीन पे लाना है। सिद्धू जो आसमान में चल रहे थे, जिस तरह से जेट प्लेन से आए थे, जो तस्वीर दिखा रहे थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर ये बता रहे थे कि सुपर सीएम वाली जो छवि उनकी थी, जो दिखाने की कोशिश करते, उसको आला कमान ने तोड़ दिया एक तरह से कहा जाए। और अब सिद्धू को जमीन पे लाकर उनको अध्यक्ष रखा जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं खबर आ रही है, मजबूर तो पार्टी नजर आ रही है ना, उनको रखा जाएगा, लेकिन उनको जमीन पे रख के रखा जाएगा। 17 दिन हो गए, मजबूर तो पार्टी नजर आ रही, क्यों कोई फैसला फिर नहीं ले पा रही है? नहीं, पार्टी इसलिए फैसला नहीं ले पा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो फैसला हुआ था कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का, वो किसने लिया था? प्रियंका गांधी ने लिया था, राहुल गांधी के कहने पर हुआ था, और सोनिया गांधी का फैसला था। तो कहीं ना कहीं इससे आला कमान के फैसले पर भी सवाल उठेगा। जो कैप्टन ने कहा बार बार कि मैंने तो कहा था कि आदमी अनस्टेबल है,
ये नासमझ है। जो जितनी सारी बातें उन्होंने कही थी वो उसके बाद भी दोबारा कैप्टन ने रिपीट किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब। तो सिद्धू ने जो गलतियां की, ये सबको पता था कि सिद्धू इस तरह के कैरेक्टर हैं, सिद्धू इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी प्रियंका गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला किया, राहुल गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला किया, सोनिया गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। तो गलती किसकी है? गलती आला कमान की है। तो आला कमान अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए उनको रखेगा थोड़े दिन तक, उनको काबू में रख करके रखेगा, लेकिन उनको रखेगा जरूर। इसी सिद्धू से काम कराकर चुनाव तक काम कराया जाएगा। लेकिन सिद्धू अब ज्यादा गलती करेंगे तो उनको हटाया भी जा सकता है। ये कहीं ना कहीं अंदर से खेमे से खबर आ रही है। ठीक है अमित भारद्वाज, अ लीडर इज एज गुड एज देयर टीम। तो जब लीडर ही भगोड़ा साबित हो जाए, भाग जाए, तो टीम क्या सोच रही होगी, क्या चल रहा है? देखिए अगले 15 दिनों में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हैं कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये बता दिया कि अगले 15 दिनों में बड़ी हलचल होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू को जो आज बुलाया गया है, हरीश रावत ने ट्वीट किया था और उनको बुलाया गया कि केसी वेणुगोपाल जो है उनके ऑफिस में जो है वो बैठक होगी। पंजाब का हाल ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जुट जाए। पार्टी जो है उसको बहुत सारे काम करने, क्योंकि अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको हटाया इसलिए गया था कि उन्होंने लोगों के जो कहने पे, जिस तरह के बहुत बड़ा मुद्दा था भावुक, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा थे, बैबल कला का जो मुद्दा था और ड्रग्स को लेके जो है वो भावुकता है, जो जिस को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आई थी, उन पे काम नहीं हुआ। और भी लोगों की जो समस्याएं उन पे काम नहीं हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू एक वीडियो बनाते हैं, उसमें जो है वो सारी चीज़ों को कहते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो पार्टी स्तर पर देखें तो वो चन्नी के साथ खड़े नहीं हुए। उनको उनके कहने पर पार्टी ने जितनी लाइफलाइंस थी उनकी अब वो खत्म हो चुकी है। अब तो वाइल्ड कार्ड से ही उनकी एंट्री कोई होने वाली है, अगर होगी तो इस बैठक के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो आला कमान को नवजोत सिंह सिद्धू ने फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठाया और उनके बाद ये नतीजा आया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अभी तक उनका नामंजूर है। उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय पार्टी को अपना वक्त जो है वो जाया नहीं करना है, लोगों को दिखाना है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो हमने काम किया है। तो क्या कोई बड़ी हलचल, अच्छा संक्षेप में बताइए, फिर उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करूंगा। क्या बड़ी हलचल हो सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर, तो सिद्धू भी जानते होंगे, अब भी बार्गेन की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो हलचल थी वो बंद है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इस तरीके से लेना चाहेगा। जो पंजाब कांग्रेस के भीतर की इनफाइटिंग है वो साफ नजर आ रही है, सिद्धू अकेले नजर आ रहे हैं। तो और क्या चलेगा फिर? देखिए इस समय पार्टी को जोड़ना है और कोई ऐसी एंट्री हो सकती है जो पूरी पार्टी को जोड़ पाए, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको मना पाए कि आप पार्टी के साथ रहिए, वरिष्ठ नेता हैं, आप हमारी मदद करिए। इस समय लोगों में जो चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, उनकी एक काडर, अपनी काडर वोट है जो कांग्रेस से हटके है, उनका जो जलवा है वो अलग है, उसको भी इनकैश करना पड़ेगा कांग्रेस को और पूरी पार्टी को जोड़ना पड़ेगा। लीडरशिप में कोई ना कोई बदलाव हो सकता है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं बड़ा, क्योंकि यहां पर अब मौखिक जो बयान देने वाले लोग वो नहीं चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो कि ग्राउंड पे जाके लेग वर्क कर पाए, जो कि जो नाराज कार्यकर्ता उनको मना पाए, क्योंकि कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया। जब आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाता है तो आपकी पार्टी पूरी कंफ्यूजन में नजर आती है। और इस तरह से अगर आप चुनाव में उतरेंगे तो फिर आपको पता है कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। पिछली बार जब 96 में ये बात हुई थी तो कांग्रेस को मुंह की खाने पड़ी थी, जब भट्टल को बनाया गया था 1996 में हरजिंदर सिंह बराड़ को हटा के। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्टी उसमें कर रही है। और अगर इस समय अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री फिर देती है, क्योंकि आप जितनी भी समय था वो पूरा हो चुका है, नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत समय दे दिया गया, जितनी उनकी लाइफलाइन थी तब खत्म हो चुकी है, पार्टी के लिए वो काम नहीं कर रहे, खड़ा हुई है पार्टी, वही की वही खड़ी है जहां अमरिंदर सिंह छोड़ गए थे। अब भी जो है वही पंजाब का कार्ड, पंजाब की बेहतरी का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पंजाब से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना है। लखीमपुर खीरी तक होकर के आ गए और वहां पर भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कोई साथ देता दिखाई दिया नहीं। गजेंद्र सांकला आप भी कहेंगे सब कुछ ठीक है, गुरु तो दिल्ली आ गए लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं, अब भी बार्गेन कर रहे हैं, मेरी कदर नहीं की कांग्रेस ने, सब कुछ तो दे दिया आपने। नहीं सचिन जी, ऐसा नहीं है। पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स को इस घटना को लेकर के सब चिंतित है और सब बातचीत करके आपस में इसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। और मोटे मोटे तौर पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मामला अब सॉर्ट आउट भी हो गया है। बैठ करके उन बिंदुओं पर बात करने के लिए केसी वेणुगोपाल साहब ने उनको दिल्ली बुलाया है। और हरीश चौधरी जो हमारे राजस्थान से है, वहाँ के पंजाब के प्रभारी हैं, हरीश चौधरी जी और चन्नी जी वेणुगोपाल जी के पास क्या फार्मूला निकला है, क्या समाधान हो गया सर, थोड़ा बता दीजिए। अब तक खबर आई नहीं, रवि ने भी दी थी। नहीं, समाधान के बारे में तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये सूचना मिली है कि बातचीत के माध्यम से इस मामले को हल कर लिया गया है और अब सब एकजुट होकर के मिल करके और कांग्रेस के लिए सब काम करेंगे।
और आगामी जो 4-5 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के और सब लोग पार्टी के साथ मिल करके एकजुट होकर के वहां पर पुनः सरकार की स्थापना के लिए काम करेंगे। मतलब अब पार्टी माफी मांगेगी, अब आगे से आपकी कदर करेंगे, अगर अब तक नहीं कदर की तो माफी चाहते हैं? अब इन बिटवीन बैठ करके क्या चर्चा होती है वो तो अब वो खुद ही बता सकते हैं कि आपस में बैठ करके कौन किससे माफी मांगेगा या कौन किसको सजेशन देगा या कौन किसको क्या कहेगा, वो तो उनके बीच की बात है। लेकिन जो बात निकल करके आई है वो ये है कि अब एमिकेबली सॉल्यूशन निकल चुका है और बैठ करके आगे की रणनीति कैसे इसको एग्जीक्यूशन करना है उस पर चर्चा करने के लिए इनको दिल्ली बुलाया है। ठीक है, मैं इससे पहले सेठी साहब आपका एक कमेंट लूं। सांकला साहब, आप हमेशा हर रोज हमारे शो में आते हैं, हर दूसरे दिन कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। आप जैसे कांग्रेसी हैं और दुनिया, हरीश रावत हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, इतने लॉलेस, इतने हर जगह सुरजेवाला हैं, आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी की इतनी फजीयत होती है? सीधे तौर पर आपको भी कहीं खुल करके कहना चाहिए, जैसे G13 लीडर्स भी कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों से पार्टी को बचाओ। सर, ऐसा है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और जैसे अपने हाथ के अंदर 5 अंगुलियां हैं वो भी एक जैसी नहीं है, उनमें भी एक अंगूठा है, एक मध्यमा है, एक शॉर्ट फिंगर है, एक लॉन्ग फिंगर है, तो इनको भी साथ लेकर के ही एक मुट्ठी बनती है। उसी प्रकार सभी तबके के लोगों को, सभी सोच के लोगों को मिला करके ही आप एक एसोसिएशन, एक सुदृढ़ मजबूत तंत्र को बना सकते हैं। उसमें हर एक की नेचर का अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। कोई तुरंत रिएक्शन करता है, कोई थोड़ा धीमे रिएक्ट करता है, कोई बात को पब्लिक के बीच में तुरंत कह देता है, कोई बात को सोच समझ के गंभीरता से रखता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेसी है, सभी को बोलने का अधिकार है, आज़ादी है, अपनी बात को रख सकता है। लेकिन नेचुरल में ये बात सही है, आपकी बात को मानूंगा कि अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिना सोचे समझे अगर हम बयान देते हैं, जल्दबाजी में बयान देते हैं, तो उसका पार्टी को नुकसान होता है। ठीक है, और एक और चीज रवि त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिद्धू को लेकर के क्या नाराजगी लंबी, क्योंकि लखीमपुर खीरी सिद्धू पहुंच जाते हैं, प्रियंका, राहुल, तमाम बड़े नेता, 2 मुख्यमंत्री साथ होते हैं, चन्नी को साथ लेकर के राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। यह भी अपने आप में एक पॉस्चरिंग बहुत थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि चन्नी साहब राहुल गांधी के साथ जाते हैं, इस बात की तकलीफ भी शायद सिद्धू को होगी कि उनको पूछा ही नहीं गया। वो ये मान के चल रहे थे कि पंजाब को लेकर अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले सिद्धू को पूछा जाएगा, चन्नी को नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो गलती उन्होंने की, जो जिस मुद्दे पर, देखिए उनके मुद्दे को लेकर कोई दो राय नहीं है कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे तमाम और डीजीपी को हटाने का मामला हो कि उन पर टेंटेड लोग हैं, लेकिन जिस तरीका जो अपनाया उन्होंने, इस्तीफा देकर दबाव बनाकर आला कमान से अपनी बात मनवाने का, वो शायद कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं आया, कांग्रेस आला कमान को पसंद नहीं आया। वो भरोसा नहीं था उनको कि इस तरह की गलती सिद्धू इतनी जल्दी करेंगे। इस बात से कहीं ना कहीं लोग आहत हैं और उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। आज जो बुलाया गया उसमें यही है कि उनको समझाया जाए कि भाई आपका ये तरीका सही नहीं है, आप अपने तरीके में सुधार कर ले। हालांकि आप जानते हैं कि सिद्धू अपने में सुधार इतनी जल्दी करते नहीं, और बीजेपी भी ये सुधार करने की कोशिश करती रह गई। 2014 में जब उनको लोकसभा सीट से हटाया गया, अरुण जेटली चुनाव लड़े उनकी जगह पर, उसके बाद 2016 में उनको राज्यसभा दिया गया, लेकिन नहीं रुके। यानी बात ये हुई ना कि जैसा आप कह रहे हैं कि सिद्धू ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया या फिर बाकी जगहों पर पोस्ट करके कि मुझे मनाया जाएगा, लेकिन असल अंदर खाते खबर यह है कि सिद्धू को सुनाया जाएगा, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिद्धू को सुनाया जाएगा और सिद्धू को यह बताया जाएगा कि अगर अपने गलतियों में सुधार नहीं किया तो शायद आपको हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड में वापस आता हूं आपके पास। परविंदर सिंह सेठी, फिर तो इससे राह आपकी आसान हो रही है। मतलब आने वाले वक्त में कांग्रेस जो कैप्टन की अगुवाई में मजबूत खड़ी नजर आ रही थी, सिद्धू के हाथ में कमान, उसके बाद सिद्धू आला कमान से नाराज, पंजाब से गायब, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू। नहीं, देखिए ऐसा है, जो सिद्धू साहब का एक ऑरा बना हुआ था पूरे देश के अंदर और हाई कमांड के अंदर, वो जो ऑरा था वो खत्म हो गया। ही इज मिसफिट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसे एक संगठन है, एक पार्टी है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका काम होता है पूरे संगठन को साथ लेके चलना, और जितनी भी बातें हैं वो विद इन दी पार्टी बंद कमरे के अंदर सेटल डाउन होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी का मजाक उड़ाएं, और पार्टी के संगठन के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं करते, उससे ये नजर आता है। अभी आप लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हो, आप तो पंजाब के अध्यक्ष हो, आप पंजाब के अंदर इतना बड़ा, आज देखिए पंजाब के अंदर इतना बड़ा फैसला लिया सेंट्रल सरकार ने, कैप्टन सरकार ने और चन्नी सरकार ने उसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को एक्सेप्ट करा।
जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर जो आधा पंजाब था वो बीएसएफ को दे दिया सेंटर ने, उसके ऊपर आवाज उठाने की बात है। आप लखीमपुर खेरी जा रहे हैं, वो हाई कमांड का काम है, हाई कमांड को वो फैसला करने दीजिए। कैप्टन ने तो स्वागत किया है, लिए पार्टी निश्चित कैप्टन ने तो स्वागत किया है सर, और कीजिएगा क्या? यही तो कैप्टन कहते रहे थे ना पहले कि बॉर्डर स्टेट को अगर आप छोड़ देंगे ऐसे किसी आदमी के हाथ में जो कि मिसफिट है, तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट की खबर होगी। नेशनल इंटरेस्ट में आप फिर क्या कीजिएगा सर? फिर तो जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको हरकत में आना पड़ेगा। ये सिर्फ पंजाब के लिए थोड़ा ना लिया है, ये तो बाकी स्टेट्स के भी लिए ना जो कि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। नहीं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल में तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी कि यहां पे जो ये बॉर्डर स्टेट है यहां पे थ्रेट्स हैं। ठीक है सेठी साहब, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 4.5 साल में कैप्टन साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये बॉर्डर स्टेट है। वो तो अपने राजमहल में राज करते रहे। उसके बाद जो सिद्धू साहब आए, सिद्धू साहब ने कांग्रेस को डैमेज करा। देखिए, वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है। मेरा ये कहना है जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी पॉलिटिशियन है, उनको पंजाब के बारे में सोचना चाहिए, पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, पंजाब के ऊपर हो रही त्रासदी और जाति के बारे में जो आज सेंटर सरकार ने फैसला लिया है उसके ऊपर सिद्धू साहब को आवाज उठानी चाहिए, जिसके अंदर चन्नी साहब ये जवाब दे और कैप्टन से अमरिंदर सिंह ये जवाब दे कि वो अभी अमित शाह से मिलकर आए, वो क्या सरेंडर करके आए हैं। जो पंजाब के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जो पंजाब के आजादी के बाद 75 साल के बाद एक ये ब्लैक डे आया है, इस ब्लैक डे से आधा पंजाब जो है बीएसएफ के सर आपके मुझे एक बात बताइए ना, कैसे ब्लैक डे आ गया? मुझे एक बात बताइए, अमित भारद्वाज इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? हालांकि इसको वेलकम किया कैप्टन ने। मुझे एक बात बताइए, जब एक आपका बॉर्डरिंग स्टेट जहां पर पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है एक ऐसी छोटी सी जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो हो, और यहां पर वो पंजाब को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दे, बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है, अगर उसे गिरफ्तारी का और इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दे दिया तो उसमें क्या गलत है? अमित कर अभी पुंछ में क्या हुआ? अभी पुंछ में क्या हुआ? 3 जवान तो पंजाब के ही थे। जो स्टेटमेंट जो देने से पहले सोचना चाहिए कि बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, कुछ सोचकर जो इंटेलिजेंस एजेंसी अपने इनपुट दे रही थी, हमने भी चलाया था जी मीडिया नेटवर्क पर, जिस तरह की लीडरशिप इस समय पंजाब में वो खुद ब खुद उलझी हुई है, वो स्टेट को क्या देखेगी? अभी वो अपने अंदर की जो कला है उसको नहीं निपटा पा रही है, वो स्टेट को क्या देखेगी? इसलिए इस तरह से जो है वो वहां पर जो है बीएसएफ को थोड़ा जो है और वो एरिया दे दिया गया है। और ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं, यहीं पर दीनानगर हुआ था, यहीं पर पठानकोट भी आता है जहां ये हुआ था। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपना कार्य कर रही है, वो उसको लगता है सेंटर को कि ये नहीं कर पाएंगे, कि अपनी अंदर कला से तो बाहर नहीं आ रहे। सिद्धू अपने बयानबाजी शेरो शायरी कर रहे हैं, चन्नी अपने तरीके से लगे हुए हैं, कैप्टन छोड़ चुके हैं, किसी के हाथ में कोई कमान है नहीं, पार्टी को पता नहीं लग रहा क्या करना है। तो इस समय पंजाब प्रदेश की जिम्मेवारी केंद्र की बनती है, और केंद्र को जो लग रहा है उन्होंने वो सिचुएशन उस हिसाब से की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इस बात के बारे में कहा भी है, इस बात के बारे में उन्होंने वेलकम किया है, क्योंकि अभी तो हथियार और ड्रोन ये सारी चीजें अभी हमने देखा भी पिछले कई दिनों में, जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिव चीजें भी वहां से चलवाई कि किस तरह से। तो अब जब प्रदेश की सरकार नहीं देख पाएगी तो केंद्र की जिम्मेवारी बनती है लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो पंजाब की सरकार है वो इस समय अपनी जो चीजें, जो उनकी अपनी पार्टी की चीजें उन्हीं से उभर नहीं पा रही है। वो स्टेट की सुरक्षा के बारे में क्या सोचेगी, वो लोगों की सुरक्षा के बारे में क्या सोचेगी? तो ये सारी चीजों को देखते हुए वहां पर आज क्या कोई अंतिम फैसला लेगा, या फिर अब भी पार्टी कंफ्यूज ही नजर आ रही है? और स्टेट जिस इस वक्त स्थिति में खड़ा है उसका जिक्र पहले कैप्टन भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कैप्टन ने एक नहीं दो नहीं कई बार पार्टी आला कमान को और पार्टी के नेताओं को समझाया, और ये बताया भी, मतलब उन्होंने बयान के जरिए भी समझाया, ट्वीट के जरिए भी समझाया कि सिद्धू को जो चुना जा रहा है, सिद्धू की बातों को जो माना जा रहा है, एक गलत फैसला होगा। ये आदमी अनस्टेबल है, ये अस्थायी नहीं है, ये गलतियाँ करेगा, और इसका कैरेक्टर मैं बचपन से जानता हूँ। जो बात वो बार बार कह रहे थे कि मैं इसको बचपन से जानता हूं, और इस लिहाज से इसको बनाना और इस पर इतना रिलाई करना गलत होगा। शायद सोनिया गांधी से बातचीत जो फ़ोन पर हुई उसमें भी उन्होंने ये बात कही। बावजूद इसके कांग्रेस आला कमान ने और जो 2 नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, उन्होंने पूरा भरोसा किया उन पर। तो आज पूरी गलती जो है कहीं ना कहीं आला कमान पर दिख रहा है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई फैसला होने वाला है। देखिए, आज उनको बुलाकर समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि जो तरीका है आपका ये गलत है, इस तरीके को सुधार कीजिए। एक अल्टीमेटम की बात होती है, एक अल्टीमेटम
उनको दिया जाएगा कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है। देखिए कांग्रेस में पंजाब में नेताओं की कमी है ऐसा नहीं है, जाखड़ साहब, सुनील जाखड़ वहां मौजूद हैं, तमाम और नेता सीनियर वहां मौजूद हैं जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको कमान दी जा सकती है। चूंकि सरकार लेकिन ये विडंबना है, देखिए चलती फिरती मजबूत सरकार को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, अपनी ही पार्टी के आला कमान दबारा, और वो भी चुनाव से पहले, फिर उसे दो फाड़ किया जाए और जो कैप्टन जिता करके लाते हैं उन्हें हटाया जाए, फिर उसके बाद जो है एक नया रिस्ट्रक्चरिंग की जाए और वो भी दो क्या कहते हैं हिस्सों में बटी हुई नजर आए। ये कम से कम कांग्रेस में ही संभव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.